कहते हैं बड़े हमेशा जिस चीज के लिए मना करते हैं हमें उन चीजों को ही करना अच्छा लगता है, पर कभी कभी यही करनी ऐसी मुसीबत बनकर गिरती है कि इंसान खुद को भूल जाता है। उदय और राज अपने दोस्त अमित के साथ उसके लल्लनपुर के घर गए। बड़ा मन था उनको वहां जाने का, कुछ किस्से भी सुन रखे थे उस घर के, देखने की चाहत थी दोनों के मन में। 12 घंटे ट्रेन का सफर पूरा करने के बाद जब गांव पहुंचे तो स्टेशन पे उन्हें कोई लेने नहीं आया। अमित ने बताया कि दरअसल उसके पापा बाहर किसी काम से गए हुए हैं, नहीं तो वो जरूर आते। अमित ने आगे बताया कि उसके पापा बाहर गए हैं, रात को देर से लौटेंगे। सबने हाथ पांव धोया, देर रात तक गप्पे मारते मारते सोने को लेटे तो अमित को लगभग तुरंत ही नींद आ गई। आधी रात को उदय ने राज को नींद से जगाया। भाई उठ उठ भाई, अरे उठ ना। और उस तहखाने की बात याद दिलाई जिसके बारे में अमित अक्सर बातें करता था कि कुछ भी हो जाए हम हमारे इस घर के उस तहखाने को कभी नहीं खोलेंगे। उदय और राज चुपचाप उठे उस तहखाने के पास पहुंचे। अमित ने पहले ही बता रखा था कि चाबी हमेशा दरवाजे के किवाड़ के ऊपर रहती है। चाबी निकाल के दरवाजा खोलते ही उदय और राज को मकड़ी के जालों को देखकर पता चल गया कि तहखाना सचमुच में कई सालों से नहीं खुला था। नाक पर कपड़ा रखकर दोनों ने पूरा तहखाना टार्च की लाइट की रोशनी में छान मारा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे उन्हें कोई खतरा या घबराहट हो। एक नॉर्मल तहखाने की तरह ही था यहाँ, बस धूल और जाले की मोटी सी परत जमी थी। दोनों तहखाने के बाहर निकले, वापस ताला लगाया और आकर चुपचाप सो गए। सुबह अमित ने दोनों को नींद से जगाया और गुस्से में कहा, तुम दोनों ने दरवाजा क्यों खोला था? अंदर घूम फिर के देख लिया, बहुत मजा आ गया ना। अब मुश्किल में फंसेंगे हम सब, कोई नहीं बचा सकता हमें, कोई नहीं। दोनों को समझ में नहीं आया कि आखिर अमित को कैसे पता चला। अमित बोला, तुम लोग जब रूम का ताला लगाकर निकल रहे थे ना, तब मेरे पापा ने देख लिया था तुम लोगों को। चलो तैयार हो, शाम की ट्रेन से यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ नहीं रुकना है, किसी को नहीं देखना, कोई खेत वेत कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से निकलना है अब। ट्रेन के टाइम पर ही तीनों दोस्त स्टेशन पहुंचे। सब चुपचाप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन चली तो कहीं जाकर थोड़ा बेहतर हुआ और सब बातचीत करने लगे। उदय बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि जल्दी से कोई स्टेशन आए तो बाथरूम जाए, क्योंकि ट्रेन का बाथरूम बहुत गंदा था। ट्रेन 5 बजे चली और काफ़ी चलने के बाद भी जब कोई स्टेशन नहीं आया तो उदय बेचैन हो उठा कि तभी अचानक ट्रेन रुकी। ट्रेन रुकते ही उदय जल्दी से बाथरूम करने बाहर गया और तुरंत वापस आकर बैठा तो उसके बैठते ही जैसे राज और अमित पागल हो गए। दोनों एक एक करके उस पर चिल्लाने लगे, अबे तू कहाँ चला गया था? फोन कहाँ है तेरा? इतना टाइम किसी को लगता है वॉशरूम में? उदय को लगा शायद दोनों मजाक कर रहे हैं। बोला, अबे भांग पी लिए क्या? मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगे होंगे बाहर से वापस आने में। उदय की बात सुनने और मानने को वो दोनों नहीं तैयार थे। उन्होंने अब जो कहा उसे सुनकर उदय भी समझ गया था कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। उदय ने टाइम देखा, घड़ी में 8 बज रहे थे। उदय ने कहा, यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं जरा गेट के पास ताजी हवा में जाता हूँ। इतना कह के उदय सीधा ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। ताजी ठंडी हवा काफी बेहतर लग रही थी उसे कि तभी थोड़ी देर में एक चाय वाला आया। उदय ने एक चाय ली और 100 रुपए का नोट दिया तो उस आदमी ने कहा, क्या बाबू 5 रुपया छुट्टा नहीं है का? उदय ने नाम सर हिलाया तो उसने कहा, बाबू 5 रुपया छुट्टा है तो कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। और इतना कहते ही चौंके हुए उदय की चौड़ी होती आंखों के सामने वो चाय वाला चलती ट्रेन से कूद गया। उदय बिल्कुल एक मूर्ख सा वहां खड़ा था। उसके शरीर का खून जमने लगा था कि तभी उसे दूसरे कोच से टीसी आता हुआ दिखाई दिया। टीसी ने आकर पूछा, क्या हुआ, यहाँ आगे खड़े हो? ऐसे दरवाजा खोल कर खड़े रहने का फाइन लगता है, पता है ना? उदय ने कहा, सर वो चाय वाला, सर चाय वाला यहाँ खड़ा था सर अभी वो चलती ट्रेन से कूद गए सर देखिए कैसे कूदा है सर। टीसी जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा
मतलब चलती ट्रेन से कूद के मर गया ना। कहा था ना दरवाजा मत खोलना। इतना कहते ही वो टीसी भी वहां से कूद गया। उदय को लगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएगा। अब उसकी आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छाने लगा कि तभी, अबे यहाँ क्या कर रहा है? राज उसे ढूंढता हुआ वहां आया। अबे देवदास, यहाँ से क्या कूदने का प्लान है तेरा? चल अंदर चल, गप्पे मारते हैं यार। यहाँ अकेले कब तक खड़ा रहेगा तू? उदय कांपती हुई आवाज में बोला, यहाँ से अभी एक चाय वाला और टीसी उसी तहखाने की खोलने की बात करते हुए दोनों चलती ट्रेन से कूद गए मोहित। राज हंसा और बोला, हाँ भाई, तहखाना खोलने को मना किया था। क्यों बोला भाई तूने? इतना कह के राज गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उदय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर का धक्का दिया हो, और वह सीधा राज से ऐसे टकराया जैसे कि वह राज को ट्रेन से बाहर फेंकना चाहता हो। राज पलट के चिल्लाया, अबे पागल हो गया है क्या? अभी मैं गिर के मर जाता। चाय वाला गिर गया, टीसी गिर गया, और फिर मुझे गिरा के किसी और को ऐसे ही बोलता ना कि मेरा दोस्त भी गिर गया। उदय रोते रोते बोला, नहीं भाई नहीं, मेरा यकीन मान, मुझे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया था। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें यार? मैं तो तेरा दोस्त हूँ। मैं क्यों मारूंगा? बता ना, तुझे मैं क्यों मारूंगा यार? मैं तो दोस्त तेरा ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा दोस्त है। मैं नहीं मारूंगा तुझे। मैं कैसे मारूंगा तुझे? लेकिन राज ने एक ना सुनी। वो गुस्से में आया और सीधा अपनी बर्थ पे जाकर लेट गया। उदय ने भी उससे कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि अब चुप रहना ही ठीक है, और वो भी आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी ही देर में एक आवाज आई, टिकट टिकट है ना? हाँ हाँ, टिकट टिकट, सीट नंबर 897, टिकट आपका कहाँ है? उदय ने आँख खोल के देखा तो देखता ही रह गया। सामने वही टीसी खड़ा था और एक एक करके सबकी टिकट चेक कर रहा था। जैसे ही उसने पलट के उदय का टिकट देखा कि तभी पीछे से एक आवाज आई, चाय, कप चाय, चाय चाय, कॉफी कॉफी, चाय चाय। उदय चुपचाप दूसरी तरफ पीट करके चद्दर तान कर लेट गया, क्योंकि ये तो ट्रेन से कूद गए थे। थोड़ी देर बाद राज उठा, चप्पल पहन के बाथरूम गया तो देखा उदय वापस ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा था। राज उससे नाराज तो था ही, इसलिए उसे नजरअंदाज करते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा। तो उदय ने पीछे से कहा था ना, तहखाने का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। राज पलटा और उसे अपनी आंखों से पूरे होश में देखा कि उदय चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। राज की सांसें यहां देखकर उखड़ रही थी। हफ्ता हुआ सीने पे हाथ रख के अपनी बर्थ पर पहुंचा तो उसने देखा उदय तो चुपचाप अपनी बर्थ पर लेटा है। राज अपनी बर्थ पर बैठ गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये असली उदय है या वो जो कूदा था। उसने हाथ बढ़ाकर उदय को छुआ तो तुरंत ही उदय ने पलटकर एक झटके में कहा, भाई अब तो यकीन हुआ ना मेरी बात का? डरे हुए राज ने हाँ में सर हिलाया। तब कहीं जाकर उदय को सुकून मिला। उदय उससे पूछने ही वाला था कि उसके साथ क्या हुआ कि तभी दोनों ने एक साथ बर्थ के नीचे देखा। अमित वहां नहीं था। अमित की जगह कोई और लेटा हुआ था। कुछ देर दोनों ने इंतजार किया कि शायद अमित बाथरूम गया होगा और अभी आता होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों ने ट्रेन के हर कोच और हर बाथरूम को चेक किया, लेकिन अमित कहीं नहीं मिला। राज ने मोबाइल फोन निकाला और अमित को फोन लगाया। थोड़ी देर फोन बजा, फिर अमित की रोती हुई माँ की आवाज आई। राज ने पूछा, आंटी फोन आपके पास कैसे? अमित की माँ ने उधर से जो कहा वो उदय और राज की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, बेटा फोन तो मेरे पास ही था, बस तुम दोनों जैसे ही घर से निकले उसके घंटे भर बाद जब मैं उस बंद तहखाने में गई तो मैंने देखा कि वहां मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। यानी उदय और राज के साथ जो इतनी देर से था, क्या वो अमित का या कोई और? पर वो दोनों वो सब भूलकर अगले ही स्टेशन पर उतरे और तुरंत गांव की तरफ आने वाली अगली ट्रेन पर चढ़ गए। करीब 4 घंटे के सफर के बाद जैसे ही वो अमित के गांव पहुंचे तो पता चला कि अमित का अंतिम संस्कार हो चुका था।
दोनों करते भी तो क्या, सर झुकाए वापस जाने को तैयार हुए तो अमित की माँ ने कहा, बेटा बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाना। उन दोनों ने भी सोचा कि इतना सब कुछ होने के बाद अब और क्या हो सकता है, चलो यहीं रात बिताकर दोनों सुबह निकल जाएंगे। दोनों ने बाहरी चारपाई बिछाई और लेट गए। बस नींद आने ही वाली थी कि तभी राज और उदय दोनों ने एक साथ एक आवाज सुनी, बिल्कुल साफ साफ। दोनों ने करवट बदल कर देखा तो आवाज उस तहखाने वाले दरवाजे की थी जिसे खोलने से मना किया गया था। उदय और राज दोनों उठे और अंदर जाने लगे तो उन्हें धीमे धीमे किसी की सिसकियां सुनाई पड़ी। किसी की रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने गौर से देखा तो समझा कि वो कोई और नहीं, अमित की माँ थी। दोनों तुरंत उसके पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ आंटी, आप ऐसे रोइए मत प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जो होना था वो हो गया। अमित की रोती हुई माँ ने धीरे से अपना सर उठाया। जब उसका रोना कम हुआ तो उन्होंने कहा, अमित ने तुम लोगों को यह तहखाना पता है क्यों खोलने के लिए मना किया था? क्योंकि उसके पिताजी मुझे मारते थे। उनका किसी और औरत के साथ भी संबंध था। एक दिन अमित के सामने ही शराब के नशे में उन्होंने मुझे बहुत मारा, तो अमित ने मुझे बचाने के लिए उन्हें मार दिया। उसके बाद इसी तहखाने में हमेशा हमेशा के लिए उन्हें दफन कर दिया था। उस दिन के बाद से यह तहखाना हम लोग बंदी रखते हैं, क्योंकि अमित को आए दिन यहाँ से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती थी और कई सालों से मुझे और अमित को मारने की कोशिश कर रही है। एक आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें मार दूंगा। और दूसरे कान में अमित की आवाज़ गूंज रही थी, माँ तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा माँ। उदय और राज ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कैसे 2 दिन के अंदर ही इंसान की सोच और उसका विश्वास ऐसे बदल सकता है। वह चाह कर भी सिर्फ यही बोल पाए, आंटी अमित नहीं है तो क्या हुआ, हम भी तो हैं आपके बेटे जैसे, अब आप हमारे साथ शहर चलिए। लाख मना करने के बाद जब वह मानी तो अगले ही दिन उस दरवाजे को एक बार फिर से हमेशा हमेशा के लिए बंद करके ट्रेन से तीनों निकल गए शहर की ओर। एक बार फिर से वही ट्रेन, बहुत सारी यादें और कई बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी ही देर में उनका स्टेशन भी आने वाला था। आंटी उठकर वॉशरूम की तरफ गई थी। उदय और राज सीट पर अकेले कोने की साइड में ही बैठे थे। उदय ने देखा कि आंटी दरवाजे के पास खड़ी हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। उदय उन्हें देख ही रहा था कि उन्होंने वहीं से कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। और इतना कह के हंसते हंसते वो भी कूद गई। दोनों भागे भागे दरवाजे तक गए, पर अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो वापस आए, उन्होंने देखा कि आंटी तो वहीं बैठी हैं अपनी सीट पर, और ये ट्रेन चल चुकी थी ना खत्म होने वाले सफर पर।